प्लास्टिक सर्जरी और राइनोप्लास्टी जैसी कॉस्मेटिक सर्जरीज आजकल के टाइम पर काफ़ी आधुनिक और रिसेंटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी लगती है। पर अगर मैं कहूँ कि ये 2600 साल पहले ही हमारे इंडिया में डेवलप हो चुका था तो आपका क्या जवाब होगा? तो इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि आखिर कौन थे वो जो 300 से भी ज़्यादा सर्जरीज को 2600 साल पहले ही डेवलप कर चुके थे। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो। फादर ऑफ ऑल सर्जरीज कहे जाने वाले महर्षि सुश्रुत का जन्म 6th सेंचुरी BCE में इंडिया के काशी में हुआ था, जो कि आजकल के टाइम पर वाराणसी के नाम से जाना जाता है। महर्षि सुश्रुत ने मेडिसिन की नॉलेज काशी के राजा देवदास से ली थी। कहा जाता है कि देवदास को ये ज्ञान खुद देवताओं के वैद्य कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी ने दिया था, और फिर उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद युद्ध में घायल सैनिकों की मदद की और उनके टूटे हुए शरीर के भागों को देखकर उन्हें शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी करने की इंस्पिरेशन मिली, और उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। सुश्रुत डेड बॉडीज़ को पानी में डाल देते थे ताकि वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो और वो पूरी बॉडी को डिटेल में स्टडी कर पाए। इस तरीके से वो ह्यूमन बॉडी की सारी लेयर्स के बारे में जान पाए थे, और इसी तरह उन्होंने 300 सर्जरीज को इन्वेंट कर लिया, जिसमें से वो राइनोप्लास्टी यानी कि नाक की रिकंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर किसी भी गलती के तौर पे उस इंसान की नाक काट दी जाती थी, जो कि बताता था कि ये इंसान विश्वास के काबिल नहीं है। और इसी चीज़ की खोई हुई इज्जत को वापस लाने के लिए सुश्रुत इन इंसानों पर राइनोप्लास्टी को परफॉर्म करते थे। यहाँ तक कि वो उस टाइम पर कैटरैक्ट सर्जरी, सिजेरियन और ब्रेन सर्जरी जैसी 300 से भी ज़्यादा सर्जरीज को इतने पुराने टाइम पर परफॉर्म करते थे, वो भी बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट्स के। पर फिर उन्हें सर्जरीज के टाइम पर कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ने लगी और उन्होंने खुद ही 120 सर्जिकल इक्विपमेंट्स को इन्वेंट कर दिया, जिसमें से कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स आजकल के टाइम पर भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि स्कैल्पल्स, लैंसेट्स और नीडल्स। उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में सुनने के बाद कई स्टूडेंट्स उनके पास सर्जरी सीखने के लिए आए, जिनको सॉसरतास कहा जाता था, और इन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग से पहले 6 साल स्टडी करनी पड़ती थी, और वो उससे पहले एक प्रतिज्ञा लेते थे कि वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और पेशेंट को ठीक करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, जो कि आजकल के टाइम पर हिपोक्रेटिक ओथ से मिलता है, जो कि आजकल के डॉक्टर्स भी लेते हैं। और 6 साल की स्टडी के बाद सुश्रुत उन्हें वेजिटेबल्स और डेड एनिमल्स पे सर्जरी की प्रैक्टिस करवाते थे, और जब वो खुद को इन पर प्रैक्टिस करके प्रूव कर लेते थे और पेशेंट पे होने वाले सर्जरीज को काफ़ी डिटेल में देखते थे, तब जाके उन्हें पेशेंट्स पे सर्जरी करने की परमिशन मिलती थी। सर्जरी के टाइम पर एनेस्थीसिया के तौर पर अल्कोहल को दिया जाता था, और पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पीने के लिए कहा जाता था, ताकि पेशेंट्स की बॉडी के सेंसेस कमज़ोर हो जाए और सर्जरी के टाइम पर कोई भी तकलीफ ना हो। फिर उन्होंने सुश्रुत संहिता नाम की किताब लिखी ताकि वो बाकियों के साथ भी अपना ज्ञान बांट सके। इस बुक में 300 से भी ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स, 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और 1120 डिजीज़ के क्योर के बारे में लिखा हुआ था, और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लिखी हुई सबसे पुरानी बुक मानी जाती है, जो कि 600 BCE में लिखी गई थी। और आयुर्वेद यानी कि उम्र को बढ़ाने का विज्ञान 3 मेन ग्रंथों से बना हुआ है, जिनमें से एक सुश्रुत संहिता भी है, और बाकी के 2 है चरक संहिता और अष्टांग हृदय, और यह अथर्ववेद का भी एक पार्ट है। सुश्रुत संहिता को एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह लिखा गया है, जो कि बताता है कि किस तरीके से बीमारी और उसके सिम्टम्स को खोजना है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। और यहाँ तक कि इस किताब में सर्जरी को 8 प्रिंसिपल्स में डिस्क्राइब किया गया है, और प्लास्टिक सर्जरी के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में भी लिखा है। और इस तरह ये बुक आजकल के मॉडर्न एस्पेक्ट से पूरी तरह रिलेट करती है। और फिर 8th सेंचुरी में कालिफ मंसूर इसे अरेबिक में ट्रांसलेट करते हैं और इंडिया के बाहर इसे स्प्रेड किया जाता है, और इस किताब का वो नाम रखते हैं किताब शाह आहन अल हिंदी और किताबी सुश्रुत। इस तरह इस किताब की नॉलेज पूरे अरब वर्ल्ड में फैल जाती है। और 19th सेंचुरी में इस किताब को डॉक्टर फ्रांसिस्कस हेसलर लैटिन में ट्रांसलेट करते हैं, और मैक्स म्यूलर इसे जर्मन में ट्रांसलेट करते हैं, और इस तरह इस किताब को इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। पर उसके बाद इस किताब की पहचान कहीं खो सी गई। पर इस किताब की पहचान दोबारा लाने के लिए कलकत्ता के कविराज कुंजलाल इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, पर इसे इतनी ज़्यादा कुछ पहचान नहीं मिलती। और फिर 20th सेंचुरी में आयुर्वेद की तरफ लोगों का ध्यान जाता है। तब फिर सुश्रुत की मेडिकल साइंस और उनकी सर्जरीज में अहम योगदान के बारे में दुनिया को पता चलता है।
इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।